ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहला रुख करेंगे राकेश सिन्हा से। राकेश जी की बात अधूरी रह गई थी। राकेश जी, चुनाव जैसे जैसे नहीं, आपने अपनी बात पूरी करी थी प्रतुल जी, और राकेश जी का आरोप था आपको समय भी ज्यादा मिला। बस अब समय बहुत सीमित है, कम लफ्जों में अपनी अपनी बातें हम लोग करेंगे। मर्यादा नहीं रखते, जैसे मैं इनके समय चुप रहता हूँ, ये इनकी आदत नहीं, बहुत मर्यादित व्यक्ति है और पूरी मर्यादा रखेंगे। बिल्कुल हमारी भी अपेक्षा है। राकेश जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला भी तूल पकड़ने लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां तो सख्त ही, सीबीआई, ईडी, आईटी सबकी एंट्री हो चुकी है। चुनाव आयोग की भी एंट्री पहले से हो चुकी है, नोटिस आ चुका है। लिफाफा कब खुलेगा? राकेश जी, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, यही जनता यही समझ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री को एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा परेशान किया जा रहा है, और ठीक आज ही के दिन इस राज्य के महामहिम का यह बयान आ जाना, जब माननीय मुख्यमंत्री को छठा सम्मन ईडी के द्वारा गया है, आज उनको पेश होना था, ठीक है, और आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री महामहिम का यह बयान आना, कल बयान है, ठीक है, कल ही बयान हो, हम वो नहीं कर रहे, मतलब बयान आना जी, ये कहीं ना कहीं इस सर्कमस्टांसेस को दर्शाता है कि पूरा चैनल सरकार को बदनाम करने के लिए एकदम फिक्स है कि सम्मन इस डेट को जाएगा, फिर लिफाफे का जीन इस डेट को खुलेगा, महामहिम फिर प्रेस में आकर के ये बयान देंगे। 1 साल 8 महीना तक लिफाफा चिपका रहा। पूर्व के महामहिम ने भी कहा कि गोंद वो टाइट है कि लिफाफा खुल नहीं रहा है, तो फिर से उस लिफाफे को खोला गया। मतलब एक सर्कमस्टांसेस को दर्शाता है कि कैसे हम इस लोकतांत्रिक सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कैसे हम अस्थिर करें, और यह लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है। यह उस वक्त से, जब से महागठबंधन की सरकार बनी, इनके नेताओं का बयान है कि बस 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, बस 20 दिन में सरकार गिर जाएगी। ये लगातार बयान है। ऑपरेशन लोटस चलाया गया। केस तो आप लोग करते हैं कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। हाँ, केस तो आप लोगों के द्वारा किया गया कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। कि सरकार गिराने की कोशिश आज से नहीं हो रही है जी। ये जिस दिन से जनता के समर्थन और आशीर्वाद से महागठबंधन की सरकार बनी, उसी दिन से इस तरह का हलचल इस राज्य में शुरू है जी। लेकिन चूंकि गठबंधन मजबूत है, इसलिए ऑपरेशन लोटस फेल है। जी, आ रहा हूं प्रतुल जी, ऑपरेशन लोटस फेल है। बार बार आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। तो अगर केंद्र सरकार के इशारे पर काम ही करती हैं, तो कब तक सम्मन खेलिएगा? कार्रवाई कब होगी, और कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? क्या होगी? जनता भी पढ़ते पढ़ते, देखते देखते थक रही है कि क्या है ये। देखिए, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल के वक्तव्य को गौर से सुन रहा था। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा जिन्होंने गलत किया है, एक न एक दिन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो भी उसके परिणाम है, दुष्परिणाम है, उनको फेस करना पड़ता। उन्होंने दूसरी चीजें कही कि कई चीजों को करने में कठिनाइयां होती है, सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनसे इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले, खनिज लीज आवंटन मामले पे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उसमें इलेक्शन आयोग से मंतव्य मांगा गया था, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। तो वो कठिनाइयां तो दूर करने के लिए 1 साल काफी समय होता है। 1 साल में इसमें माननीय महामहिम ने कौन सी गलत बात कही? और देखिए, हमारा 1 साल समय काफी नहीं। अभिषेक जी, इतना डिस्कशन नहीं जितना राकेश जी को मोहलत दी, कुछ मुझे भी बिल्कुल आप बोले, बिल्कुल बोले, मैं बस कठिनाइयों को समझ रहा था। देखिए, राज्य सरकारों को अस्थिर करने की बात वो पार्टी कर रही है जिसने ऑन रिकॉर्ड धारा 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को 100 बार से ज्यादा डिसमिस किया। ये गृह मंत्री का वक्तव्य था जब कांग्रेस के एक सांसद ने उनसे पूछा था, ये उनका लोकसभा के फ्लोर में था। कांग्रेस ने 50 वर्षों में 100 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया है। और जो आपने कहा बिल्कुल कि ये सरकार ने तो पहले भी केस किया था, सरकार के एक विधायक ने। और किसके ऊपर केस किया था स्थिर करने का? एक दिहाड़ी मजदूर, एक फल विक्रेता, और 3 महीने तक उनकी पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई साहब, और उनको सबको बेल हो गई। तो ये सिर्फ जब विधायकों को अंकुश में रखना होता है ना, तो ऐसी जो थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी की आ जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज का विषय जो आपने चुना ये बहुत गंभीर है। 6 बार जब मुख्यमंत्री सम्मन में हाजिर नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है अब ईडी को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई कानून का मजाक उड़ाता रहे तो क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में, राज्य में क्या मैसेज जाएगा, दूसरे लोगों में जो गलत कार्य करते हैं क्या मैसेज जाएगा। और हमें लगता है कि जो राज्य की संवैधानिक मशीनरी है,
ये पूरे तरीके से फेल कर गई है। विधि व्यवस्था में त्राहिमाम स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून को धत्ता बता रहे, ठेंगा दिखा रहे, ईडी के सम्मन को नहीं मान रहे। तो मुझे लगता है आइडियल कंडीशन है राज्यपाल का, हालांकि ये राज्यपाल का कॉल है, लेकिन उनको इस चुनी हुई जो सरकार को कहते हैं इसने अनैति कर दी है, इसके डिसमिस करने की सिफारिश करनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो क्योंकि भाजपा ने बहुत ही कह खतरनाक दिया, कंडीशन हो गया। भाजपा ने कह दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। झामुमो कह रहा है कि चुनी हुई सरकार को किन धाराओं के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा, डिसमिस कर दीजिएगा। और कांग्रेस पहले से साफ कर चुकी है कि बार बार जब से यह गठबंधन आया है सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें बोली जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच 6 बार सम्मन हो गया है। राज्य की जनता न्याय का इंतजार कर रही है, सच्चाई का इंतजार कर रही है कि कौन से तथ्य, कौन से साक्ष्य ईडी के पास हैं, कौन से ऐसे सेफ्टी पैक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है कि मुख्यमंत्री निश्चिंत है। निश्चित तौर पर जनता अपने आप को मूक दर्शक सी महसूस कर रही है कि आखिर ये सम्मन पर संयम का खेल कब तक चलता रहेगा। मीडिया भी देख रही है, सारे मामले पर नजर मीडिया की भी बनी हुई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में 1 साल में कठिनाइयां दूर नहीं हुई, आने वाले 3 महीने में शायद चुनाव की घोषणा हो जाए, उसके पहले अगर कठिनाइयां दूर हो जाती हैं तो उसमें भी कई कयास लगाए जाएंगे। बहरहाल इंतजार रहेगा कि क्या सच निकलकर सामने आता है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कह दिया कि ठेंगा दिखा दिया है सम्मन को। मुख्यमंत्री ने, राकेश सिन्हा ने कहा, साफ किया कि मुख्यमंत्री तो एजेंसियों को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जांच एजेंसियां बार बार दबाव बना रही हैं। मामला जो भी है, ये पब्लिक है, पब्लिक से कुछ छुपता नहीं, जनता सब कुछ जानती है। फैसला अंत में जनता के पास ही जाना है। हम अपने दोनों अतिथियों का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने गंभीर विषय पर आप लोगों ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, बहुत आभार आपका। हम धन्यवाद करते हैं अपने दर्शकों का। मेरे साथ आज न्यूज 11 भारत स्पेशल में बस इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। हम अजीत कुमार जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने काफी कानूनी पहलू बताए। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी को कई सारी शक्तियां प्रदत्त हैं कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा, और ईडी उन शक्तियों के हिसाब से काम कर सकती है, किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है, व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग नहीं होता है। अब हम आपको एक दूसरी खबर दिखाते हैं, एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यह रिपोर्ट लिफाफे का जिन है। यह वो रिपोर्ट है जो पिछले 1 साल से बंद है। रिपोर्ट कब खुलेगी, इसका परिणाम कब निकलेगा, यह समझ से बाहर है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, काफी चीजें आक्रामक होती सी नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का बयान, चुनाव आयोग की सिफारिश पर मूल्यांकन कर रहा राजभवन। I am repeatedly telling you, those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequences. Does it mean? Yes, that we are looking forward a clean, neat public life. That's what we are aiming. We are moving towards it. I will tell you one thing. See, there are certain difficulties. We have to go through that, and we will be going through that. राज्यपाल के बयान पर भड़का जेएमएम। जेएमएम ने कहा, झारखंड की जनता क्या चुप बैठेगी। राष्ट्रपति शासन कोई क्या खेल है? एक चुनी हुई सरकार को, प्रचंड जनादेश की सरकार को किस धारा के अंतर्गत, किस कारण से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है लगातार, लेकिन क्या एक और उदाहरण पेश करेंगे? जनादेश का अपमान करेंगे? झारखंड की जनता चुप बैठ जाएगी? कांग्रेस ने कहा, कानून संविधान से चलता है। कुछ मजबूरी रही होगी तो इस तरह का बयान आया होगा। हो सकता है किसी मीडिया के साथी ने पूछा होगा तो उस निमित्त उन्होंने कुछ कह दिया होगा। इन बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि 1 साल आप कोई अगर कोई संस्था आपको देती है तो आप उसको दबा के नहीं रख सकते हैं। ये माने मेरे मन से कानून नहीं चलता है, कानून संविधान से चलता है। कानून अपने बीजेपी ने कहा, कानून का पालन करे मुख्यमंत्री। आप
उस पद पे बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां कानून का संधारण करना आपका पहला दायित्व है, और इस लिहाज से आपको जो है कानून का संधारण करने के लिए आगे बढ़ करके उदाहरण पेश करना चाहिए, ना कि इस राज्य को अराजकता के उस मुहाने पे ले जाना चाहिए जहां से राज्य जो है अपनी गरिमा और अपना जो है शांति और अपना न्याय, ये सभी चीज को खो दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।